आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के एक और अजीमुल शान मकबरे की। तो आइए जानते हैं। अयोध्या से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर फैजाबाद में नवाबी दौर का तारीखी और शायद सबसे खूबसूरत वर्षा है गुलाब बाड़ी, जो अब भी एक कम मारूफ मकाम है। दरअसल गुलाब बाड़ी अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन सच ये है कि अवध के नवाबों का पहला दारुल हुकूमत फैजाबाद शहर था और वहाँ से नवाब अपना राज चलाते थे। सफदरजंग के बेटे और उसके जानशीन शुजाउद्दौला के दौर में फैजाबाद परवान चढ़ा। उन्होंने शहर में बहुत सी इमारतें, मसाजिद, बागात, इमाम बाड़े और बाजार बनाए। उन्होंने बंगले को खूबसूरत दिलखुश महल में तब्दील कर दिया। शुजाउद्दौला ने एक बड़ा बाजार भी बनवाया, जिसके लिए एक बुलंद दरवाज़ा भी बनाया गया। 3 मेहराबों की वजह से उसका नाम त्रिपोलिया गेट रखा गया। अवध की बेगम के नाम से मशहूर 2 बेगम थी, जिनका पूरा शहर पर असर था। उनमें से एक शुजाउद्दौला की वालदा और दूसरी उनकी बीवी थी। नवाब बेगम नवाब सादत अली खान की बेटी और नवाब सफदरजंग की बीवी थी। 1739 में उन्हें अपने वालिद की जायदाद से 90 लाख रुपए मिले। वो उस वक्त हिंदुस्तान की अमीर तरीन खातून समझी जाती थी। उन्हें समाजी खिदमत में भी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने फैजाबाद में खूबसूरत मोती मस्जिद भी बनवाई। वो गहरी सियासी समझ भी रखती थी। वो सरकारी कामों में अपने बेटे को नसीहतें करती थी। दूसरी खातून बहू बेगम थी, जो नवाब शुजाउद्दौला की बीवी थी। अपनी सास की तरह बहू बेगम भी एक चालाक खातून थी। अवध को 1764 में अंग्रेज़ों ने शिकस्त दी। 40 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर अंग्रेज़ों को अदा किए जाने थे। नवाब साहब का खजाना खाली था। फिर बहू बेगम ने अपनी जायदाद गिरवी रखकर रकम जमा की थी। नवाब शुजाउद्दौला ने उस वक्त के रिवाज के मुताबिक अपनी कब्र गुलाब बाड़ी में बनवाई थी। उसमें एक हुजरा है जिसमें शुजाउद्दौला और उनकी वालदा के मकबरे हैं। ये मकबरा हकीकी मुगलिया तर्ज पर बनाया गया है, यानी मज़ार के इर्द गिर्द एक बाग है जिसे 4 बाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक चश्मा भी है और वहाँ एक पतली नहर भी बनाई गई है। 2 मंजिला और मरबा कब्र पहली मंजिल के चारों तरफ बरामद से ढकी हुई है और ऊपरी मंजिल में 3 मेहराबें हैं, जिनके कोनों में मीनारे हैं। इमारत के अंदर शाही हमाम और बारादारी भी है। 4 बाग को चारों तरफ से लाखोरी ईंटों और चूने से बनी दीवार से घिरा हुआ है, जिस पर प्लास्टर से फूल और पत्तियां बनाई गई है। 1775 में शुजाउद्दौला की वफ़ात के बाद उनका बेटा आसिफउद्दौला सिर्फ 26 साल की उम्र में नवाब बना। उनकी बहुत दौलतमंद और ताकतवर दादी और माँ थी, लेकिन उनकी अपनी तिजोरियाँ खाली थी। इन 2 बाअसर औरतों के तसल्लुत से बचने के लिए उन्हें फैज़ाबाद के बजाय लखनऊ को अपना दारुल हुकूमत बनाना पड़ा। नवाब आसिफउद्दौला ने लखनऊ में एक अजीमुल शान दरबार का एहतमाम किया, लेकिन उनकी दादी और वालिदा फैज़ाबाद से मुतवाज़ी हुकूमत चलाती रही। बहू बेगम का इंतकाल 1816 में हुआ। बहू बेगम का मज़ार फैज़ाबाद की खूबसूरत इमारतों में से एक है। आज गुलाब बाड़ी की हालत बहुत ख़राब है, फिर भी मकामी लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अहम रहा है, अहम रहेगा और तभी अहम रहेगा जब इसकी सियासत को फ़रोग दिया जाए और लोग इसकी अहमियत को कुछ ज़्यादा ही वाकिफ़ हो। तो फ़िलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।